अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो रिसेंटली जो चाइना में उनकी मिलिट्री परेड हुई थी उसके अंदर चाइना ने इनवाइट किया हुआ था एज गेस्ट्स पुतिन को और किंग जोंग उन को, बाकी भी थे लेकिन ये भी थे साथ। और जी जिनपिंग जो है वो इन दोनों के साथ, पुतिन के साथ और किम के साथ जो है वो ये सारे एक साथ इकट्ठे होकर आगे की तरफ चल रहे थे। और जिधर भी ये जा रहे थे ये तीनों एक साथ थे। और क्योंकि ये एक मिलिट्री परेड थी तो इसीलिए एनालिस्ट जो हैं उन्होंने और काफ़ी लोगों ने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि यार अमेरिका की जो हरकत हैं वो सून एक ईस्टर्न नेटो बना देगी, जिसमें हमारे पास रशिया होगी, चाइना होगी और नॉर्थ कोरिया जो है वो भी इंक्लूड होगी। तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि यार ऐसा क्या पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि मुझे जो लगता है और जो मेरी एनालिसिस है जिसको मैं फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करूंगा वो ये है कि नेटो सबसे पहले हम उसे देखा जाए कि वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और नेटो की जितनी कंट्रीज़ हैं वो एक एग्रीमेंट के अंदर हैं। और उन्होंने हमेशा अपने जो कंट्री के इंटरेस्ट्स हैं उनको साइड पे रख के कोई भी जो है वो डिसीजन लिया जाता था किसी वॉर का, वो उसमें कूदी हैं। लाइक 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने जो है वॉर डिक्लेयर की, उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं था, नेटो की बाकी कंट्रीज़ भी थी। जैसे कि उसमें था हमारे साथ ब्रिटेन थी, फ्रांस थी, जर्मनी थी। अभी नेटो में 32 कंट्रीज़ हैं लेकिन वो सारी की सारी अफगानिस्तान वॉर में गई हैं। जो बड़ी कंट्रीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन किया है अपने इंटरेस्ट्स को साइड पर रख के, ठीक है। इसी तरह लेबनान में जो कुछ हुआ और बाकी जितनी भी जगह हैं जो कि अरब कंट्रीज़ हैं उनमें जो कुछ हुआ, सिर्फ अमेरिका उधर नहीं था, ये नेटो की बाकी कंट्रीज़ भी थी उसमें, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी जो है इन्होंने कैंपेन्स जो है अमेरिका के साथ वो उधर की थी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इन बाकी कंट्रीज़ को देखें, चाइना, कोरिया और रशिया को, तो ये अपने इंटरेस्ट्स की वजह से जो है अमेरिकन राइवलरी में अपने इंटरेस्ट्स की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं कर लेते। लाइक जैसे हम बात करते हैं चाइना की, चाइना ने अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें उसने जो स्टैंस लिया है वो एक बड़ा ही न्यूट्रल स्टैंस लिया है। हालांकि अमेरिका के राइवलरी में अगर उसे जाना था तो ऐसा कह सकता था कि यार वी टोटली सपोर्ट रशिया, लेकिन नहीं, चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने एक बीच की स्टेटमेंट दी है, ठीक है। चाइना ने क्या स्टेटमेंट दी थी? चाइना ने ये स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए है, लेकिन रशिया को भी अपनी सिक्योरिटी कंफर्म करने का राइट है। यानी कि उसने बीच वाली जो है वो पाथ लेके दोनों को ही एक तरीके से सपोर्ट भी कर दिया और एक तरीके से सपोर्ट नहीं भी किया चाइना ने। और इसी तरह अगर हम वॉर के दरमियान भी देखें तो चाइना ने अपनी ट्रेड भी ना ही रशिया से बंद की ना ही यूक्रेन से बंद की। हालांकि यूक्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट है, प्रो अमेरिका है और प्रो नेटो है, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेड उन्होंने बंद नहीं की चाइना ने। और बिलियंस की ट्रेड जो है उन्होंने रशिया के साथ भी रखी है और यूक्रेन के साथ भी रखी है ड्यूरिंग द वॉर। इसी के साथ साथ हमें पता है कि अभी भी चाइना की जो वेस्ट के साथ ट्रेड है वो अभी भी बिलियंस में है ट्रेड, इंक्लूडिंग अमेरिका। ये तो चाइना को थोड़ा मसला ट्रंप के आने के बाद से हुआ है कि ट्रंप ने जो उसके ऊपर 50% टैरिफ्स लगा दिए और अभी तो उससे भी ज़्यादा हाई कर दिए। ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने जो है वो चाइना को थोड़ा ज़्यादा जो है वो लाइक मसला बना दिया यूएसए के साथ। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो कोरिया और रशिया भी जो है वो वेस्ट के साथ चाहते हैं, वो भी अपनी ट्रेड चाहते हैं वेस्ट के साथ। रिसेंटली जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमें जर्नलिस्ट ये बताते हैं बात, इसमें कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट्स वगैरह नहीं है लेकिन जर्नलिस्ट हमें ये बात बताते हैं कि पुतिन जो है और ट्रंप, इन दोनों ने जो यूक्रेन वॉर है जिसकी वजह से इन्होंने मीटिंग की थी उस पर बात करने से ज़्यादा इन्होंने ट्रेड वगैरह पर बात की। और पुतिन ने ये कहा था ट्रंप को कि इमेजिन करो कि यार तुम हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा दो, हम लोग अपनी ट्रेड्स जो हैं वो उसको स्टार्ट कर लें, तो अमेरिका के लिए भी कितना ज़्यादा अच्छा होगा और रशिया के लिए भी कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बातें हुई थी उधर। इसी के साथ साथ कोरिया भी जो है वो भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह चाहती है यूएसए के साथ, बट कुछ टर्म्स हैं और वो टर्म्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो उनको गिव अप नहीं करना चाहते, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन जो है कोरिया, रशिया और अमेरिका के बीच में मुश्किल हो जाती है, वरना ये सारे जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। इसी के साथ साथ ऑलमोस्ट 3 महीने पहले ही, ये एक बड़ी जो है वो शॉकिंग फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 3 महीने पहले ही जो द न्यूयॉर्क टाइम्स जो एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ आउटलेट है और काफ़ी रिप्यूटेबल आउटलेट है, उसने जो है वो ये रिपोर्ट किया था कि रशिया जो है वो चाइना को अपना एनिमी समझता है और वो ये भी समझता है कि चाइना जो है वो रशिया के अंदर स्पाइस वगैरह हायर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा और उस पर स्पाई करने की कोशिश कर रहा है और रशिया जो है वो चाइना को अपना एनिमी समझता है। ये जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था। और इसके अलावा और भी चाइना की काफ़ी हरकत है जिनकी वजह से हमें ये मज़ीद डाउट होता है कि यार इनके बीच में कोई नेटो टाइप अलायंस नहीं बन सकती है। जैसे 2023 में जो है चाइना ने एक मैप, ऑफिशियल मैप जो है उसको पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने रशिया की काफ़ी ऐसी जगह हैं और सिटीज़ हैं, उनके लिए उन्होंने जो रशियन नाम है आज के दौर में उसकी जगह जो पुराने एंशिएंट चाइनीज़ नेम्स हैं वो लिखे हुए थे उस मैप पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज रशियन नेम्स जो कि आज हैं। इसी के साथ साथ 1979 में चाइना ने जो है वो वियतनाम को इन्वेड कर लिया था, ठीक है, उस पर जंग स्टार्ट कर दी थी। अभी वियतनाम जो था वो उस टाइम पर जो है वो एक रशियन एलाय था, सोवियत एलाय था, ठीक है, और उसको फंड और सपोर्ट भी करता था रशिया, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास कैम्बोडिया था जो कि एक चाइनीज़ एलाय था और उधर जो गवर्नमेंट भी थी उस टाइम कैम्बोडिया में वो एक एक्सट्रीमिस्ट माओइस्ट गवर्नमेंट थी। अभी माओ कौन है वो सबको पता होगा कि जो चाइना का एक रूलर था, वर्ल्ड वॉर 1 थी या 2 थी, वर्ल्ड वॉर 1 थी, उसके दौरान भी जो है वो, नहीं वर्ल्ड वॉर 2 थी आई गेस, बट एक वर्ल्ड वॉर थी उसके दौरान जो है वो रूल कर रहा था चाइना को और वो भी एक कम्युनिस्ट बंदा था और उसी से इंस्पायर्ड जो है वो
कैम्बोडिया में जो रूलर था 1979 के वक्त वो माओइस्ट था और कम्युनिस्ट भी था। तो अभी हुआ क्या था कि वियतनाम जो कि रशियन एलाई था उसने इन्वेड कर दिया था कैम्बोडिया जो कि एक चाइनीज़ एलाई था और कम्युनिस्ट भी था। तो उसको इन्वेड करने के बाद उन्होंने कैम्बोडिया को हरा दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने जो है वो वियतनाम को इन्वेड कर दिया, ठीक है। इसकी रीज़न जो है पीछे वो यही है कि चाइना जो है वो रशियन इन्फ्लुएंस को जो है 1979 में भी स्प्रेड होता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसी के साथ साथ फॉरेन अफेयर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि जो कोरिया है और रशिया है उनके बीच में जो अभी थोड़ी सी हमें क्या कहते हैं उसे जो सपोर्ट है दोनों की एक दूसरे के लिए वो जो इंक्रीज़ हो रही है वो चाइना को थ्रेट कर रही है। सपोर्ट क्या इंक्रीज़ हो रही है, रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है और काफ़ी सारे कोरियन सोल्जर्स जो हैं वो फॉर रशिया अगेंस्ट यूक्रेन इस जंग में लड़ रहे हैं करंटली। इसी के साथ साथ रशिया ने अपने काफ़ी सारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और वॉर टेक्नोलॉजी है वो कोरिया को ट्रांसफ़र भी की हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेन अफेयर्स चाइना को थ्रेट कर रही हैं। और इसी तरह की एक और चीज़ 1961 में भी हुई थी कि रशिया और नॉर्थ कोरिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जो है एक दूसरे के साथ साइन की थी। चाइना को अगेन जो है इससे मसला हो गया कि यार ये एक दूसरे के कोई बहुत करीब एलाई ना बन जाए, ये ना बाद में मसला हो तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसीलिए कुछ दिनों बाद चाइना ने भी जो है वो कोरिया के साथ इसी तरह की एक डील साइन कर ली, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी वाली। इसी के साथ साथ अगर हम कोरिया की बात करें तो वो भी अपने ऊपर कोई चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं लेना चाहती। जैसे कि किम संग जो था, जो अभी किम जोंग उन है, उससे पहले कोरिया का रूलर था, उसने जो प्रो चाइनीज़ लोग थे अपनी लीडरशिप में से उनको निकाल दिया था, ठीक है, एक्सपेल कर दिया था उनके जो काम थे उससे। इसी के साथ साथ अभी जो किम जोंग उन रूल कर रहा है उसने अपने एक अंकल को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था। अंकल का नाम था जैंग सॉन्ग, आगे भूल गया मैं क्या था, लेकिन ये वो अंकल का नाम था। इसको उसने एग्जीक्यूट करवा दिया था किम जोंग उन ने। क्यों? अच्छा, कोरिया की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं या कोरिया का जो मीडिया है वो ये बताता है कि वो इसीलिए क्योंकि वो करप्ट बंदा था और बाकी सारे मसाइल। लेकिन जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया है और जो बाकी एनालिस्ट वगैरह इस बारे में बात रखते हैं, जो बिलीव रखते हैं, वो ये है कि ये जो अंकल थे किम जोंग उन के वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइनीज़ थे। ये वजह थी कि किम जोंग उन ने उनको रास्ते से हटा दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इससे ये प्रूव मैं करना चाहता हूँ कि यार ऐसी कोई अलायंस नहीं बन सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कुछ टाइम के लिए ही एक दूसरे के साथ जो है वो आगे खड़े हुए हैं। एंड उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ट्रंप का ही है कि ट्रंप जो आया है गवर्नमेंट में उसने हरकत ही ऐसी स्टार्ट की हुई हैं कि उसके जो इवन क्लोजेस्ट एलाय हैं जैसे कि कनाडा वगैरह वो भी उससे परेशान है। तो इस पूरी चीज़ को सम अप करें, समराइज़ करें, तो उसमें से सबसे पहली चीज़ 3 महीने पहले एक रिपोर्ट लीक हुई थी जो कि हमारे पास द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की थी। उसमें रशिया जो है चाइना को अपना एनिमी समझता है, ये हमें पता चला। इसी के साथ जो कोरियन सपोर्ट है रशिया के लिए और रशियन सपोर्ट है कोरिया के लिए वो चाइना को थ्रेट करता है, ठीक है, ये हमें पता चला है। फॉरेन अफेयर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ ये भी हमें पता चला कि यार पास में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ये जंगें भी लड़ते रहे हैं, कोल्ड वॉर लड़ते रहे हैं, लेकिन लड़ते रहे हैं चाइना और रशिया। और कोरिया भी जो है वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस अपने ऊपर हरगिज़ नहीं चाहता। तो ये बात ट्रू ज़रूर है कि ये सारी कंट्रीज़ चाइना, रशिया और कोरिया अगेंस्ट अमेरिका जो है वो इनकी अलायंस तो बन सकती है, लेकिन वो अलायंस उसी तरह होगी कि जिस तरह इन सारी कंट्रीज़ ने जो है वो कोल्ड वॉर्स के दरमियान अमेरिका के अगेंस्ट जो है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट किया था। जैसे कोरियन जो कोल्ड वॉर थी, इसी के साथ साथ वियतनाम में जो कोल्ड वॉर थी, चाइना ने और रशिया ने जो है वो इकट्ठे होकर अमेरिका के अगेंस्ट जो है ये कोल्ड वॉर्स लड़ी थी। लेकिन कोई नेटो बन जाना जो कि एक प्रॉपर अलायंस होती है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनने वाली है। तो क्रक्स पूरी बात का अगेन यही है कि ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह तो अलायंस में आ सकती हैं कि ये अमेरिका के खिलाफ कोल्ड वॉर्स वगैरह में एक दूसरे को सपोर्ट करें, जैसे कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के दौरान, या नॉर्थ कोरिया कह रहा हूँ, कोरियन वॉर के दौरान या वियतनाम वॉर के दौरान जो है एक दूसरे को सपोर्ट किया था चाइना ने, रशिया ने। इवन दो कि वो एक दूसरे को अपने एनिमी समझती हैं, जैसा भी रिपोर्ट्स ने बता दिया, बट दे सपोर्टेड ईच अदर। तो इसी तरह जो है आज भी ये चीज़ें हो सकती हैं, बट अगेन कोई नेटो टाइप अलायंस नहीं बन सकती है जिसमें आपके पास स्पेसिफिकली आपको अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको छोड़कर जो अलायंस आपकी है ना उसमें जो भी डिसीजन होगा उसको फुलफिल करना है। इस तरह की जो है वो कोई फॉर्म नहीं हो सकती इन तीनों कंट्रीज़ की।